नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो बात की थी वैदिक काल की बात की थी और वैदिक काल में दो पार्ट माने गए थे, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद के बारे में मैंने सारी चीज़ बता दी थी। आज मैं बता रहा हूँ उत्तर वैदिक काल बता रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल में वेदांग आते हैं। वेदांग संख्या में 6 है। अब वेदांग संख्या में 6 कौन कौन से? कल, निरुक्त, शिक्षा, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। यानी कुल मिलाकर जो 6 वेदांग है उनमें पहला आता है कल्प, दूसरा निरुक्त, तीसरा छंद, चौथा शिक्षा, पांचवा व्याकरण और छठवां ज्योतिष। तो यहाँ पर अलग अलग बात कही गई है सभी के लिए कि कल्प जो है वेद के हाथ कहे गए हैं, निरुक्त को वेद के कान कहा गया है, शिक्षा को वेद की नासिका कहा गया है, छंद को वेद के पाद कहा गया यानी पैर कहा गया है, और व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है, और ज्योतिष को वेद की आंख कही गई है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे अलग अलग प्रकार से पूछ सकते हैं। वेदांग संख्या में कितने हैं, यानी वेदों के जो अंग माने गए हैं वो वेदांग माने गए हैं और ये संख्या में 6 हैं। अब उसके बाद जो हम चलेंगे यानी वेदांग हो गया, इनके बारे में डिटेल्स ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में नहीं आते हैं। बस ये आता है कि ये संख्या में कितने हैं या फिर जो इनका क्या क्या नाम दिया गया है, जैसे आँख, नाक, कान किसको कहा गया है, नाक किसको कहा गया, पैर किसको कहा गया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। उसके बाद सीधे अपन चलेंगे उपनिषदों पर। लेकिन उपनिषदों से पहले हम जो चर्चा करेंगे कुछ यज्ञों की, यानी उस काल में कुछ यज्ञ भी संपन्न होते थे, जिनमें सबसे पहला आता है राजसूय यज्ञ। देखो मैं जो बताऊंगा आपको, राजसूय यज्ञ। और राजसूय यज्ञ किसे कहते हैं? जब राजा बनता था उस समय एक स्पेशल यज्ञ किया जाता था, और उस यज्ञ के द्वारा ये सिद्ध किया जाता था कि राजा को कुछ दिव्य शक्तियाँ मिली है, और दिव्य शक्तियाँ मिलने की प्रचार यानी तैयार किया गया जाता था, और जनता में ये भावना पैदा की जाती कि राजा जो है विशेष शक्तियों का केंद्र बिंदु है। दूसरा यज्ञ है अश्वमेघ यज्ञ, यानी राजा अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए एक यज्ञ करता था जिसको नाम दिया गया है अश्वमेघ यज्ञ। एक घोड़ा छोड़ता था और उस घोड़े को जो राजा पकड़ लेता था उस राजा को युद्ध करना होता था और युद्ध में जीतना होता था, और यदि घोड़ा बिना पकड़े हुए वापस लौट कर के घर आ जाता था तो उस जहाँ जहाँ घोड़ा गया है वो क्षेत्र उस राजा के अधीन मान लिया जाता था। तीसरा है वाजपेय यज्ञ, यानी कुटुंब कबीले के जो लोग हैं उनके मध्य घुड़सवारी, रथ दौड़ और घुड़दौड़ होती थी, और उसको कहा गया है वाजपेय यज्ञ। चौथा आता है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ जो व्यक्ति करते थे यानी जो कपल करते थे उन दोनों को यानी स्त्री और पुरुष दोनों को लगभग 6 महीने तक सात्विक तरीके से रहना होता था, और सात्विक तरीके से रहने के बाद में ही वो लोग ये यज्ञ संपन्न कराने के योग्य होते थे। इनके अलावा 5 महायज्ञ और बताए गए हैं जो केवल गृहस्थ के लिए लागू थे। यानी मैंने आश्रम जो बताए थे वो 4 बताए थे। पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए स्पेशली जो 5 यज्ञ माने गए हैं, पंच महायज्ञ इनको कहा गया है। पहला ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नर यज्ञ या मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। यानी ब्रह्म यज्ञ एक स्पेशली यज्ञ होता था। इस यज्ञ के द्वारा यानी ब्रह्म के बारे में बताया गया, यानी देवताओं जो ऋषि जो है मुनि है उनको प्रसन्न किया जाता था। यानी कुल का जो पुरोहित है उसके अलावा जो ऋषि मुनि थे उनको प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ किया जाता था। देव यज्ञ, देवताओं के निमित्त ये यज्ञ किया जाता था। पितृयज्ञ यानी पितरों को संतुष्ट करने के लिए पितृयज्ञ किया जाता था, और पितृयज्ञ यानी पुत्र के द्वारा किया जाता था। और आज भी देखो पितरों को संतुष्ट करने के लिए अमावस्या के दिन यानी एक छोटी सी कंडी लेकर के और कंडे पर धूपया बना करके उस पर गुड़ और घी का भोग लगाने का लिए कहा गया है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ है जो उसमें सतपथ ब्राह्मण का नाम स्पेशली आता है। सतपथ ब्राह्मण में ये शिक्षा दी गई है कि पितरों को संतुष्ट करने के लिए एक कंडे पर घी और
गुड़ का भोग लगाना चाहिए। यदि ये उपलब्ध नहीं होते, आप किसी कारण से बाहर हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो पानी यानी हाथ में अंजुली पानी लेकर के और अंगूठे की तरफ से पानी का तर्पण कर देते हैं तो भी पितरों को संतुष्टि मिल जाती है। ऐसी बात कही गई है शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद में आता है भूत यज्ञ, यानी जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है उनके लिए भी कुछ भोग निकालना होता है। जैसे चींटी है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, इनके लिए अपन अलग से जो निकालते हैं भोग, उसको नाम दिया गया है भूत यज्ञ, जो कि हमारे पूर्वज यदि किसी दूसरी योनि में चले गए हैं तो भी उनको वो भोजन मिल जाता है। तो ऐसा माना गया है कि भूत यज्ञ जो 5 महायज्ञ है, पूछा गया है कई बार कि पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, या इनमें से कौन सा पंच महायज्ञ नहीं है, या ये कौन कौन से हैं, दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो बात थी हमारी पंच महायज्ञ और यज्ञों की और वेदांत की। उसके बाद कुछ मुनि ऐसे भी हुए थे जिन्होंने दर्शन लिखा था। अब ये दर्शन कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर प्रमुख दर्शन और उनके रचयिता या प्रवर्तक के नाम मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले चारवाक या भौतिकवादी चारवाक ये कहता था कि आपको यदि उधार भी लेकर के घी पीना पड़े तो ठीक रहता है। वो भौतिकवादी था, यानी भौतिक सुख की कामना सबसे ज़्यादा जो की गई है वो चारवाक के द्वारा की गई है। चारवाक ने ऐसा ही कहा है कि कोई भी व्यक्ति है भूखा नहीं सोए, वो उसे यदि लोन भी लेना पड़े और फिर भी घी पीना पड़े तो उसको घी पी लेना चाहिए। ऐसी बात कही है, चारवाक ने कही है। उसके बाद दूसरा है सांख्य। अब सांख्य दर्शन का जो प्रवर्तक माना गया है वो कपिल मुनि को माना गया है, और कपिल मुनि की जो तपोस्थली है वो राजस्थान में बीकानेर के कोलायत में थी, और कोलायत को धार्मिक केंद्र के रूप में माना गया है। और इसकी जो चर्चा आती है यानी कपिल मुनि की, वो गीता में भी आती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कवियों या मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ। ऐसी बात श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में कही है। उसके बाद आता है योग। तो योग जो दिया है पतंजलि ने दिया है। देखो बाबा रामदेव ने नहीं दिया, बाबा रामदेव ने तो उसके बाद में आगे उसको बढ़ाने का काम किया है, लेकिन योग जो है वो देने वाले थे पतंजलि। न्याय गौतम ऋषि का था, और पूर्व मीमांसा जैमिनी जो कि न्याय सूत्र भी कहलाता है। उत्तर मीमांसा जो है वेदों पर टिप्पणियाँ है, और उत्तर मीमांसा जो लिखी थी बादरायण ने, जो कि ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जानी गई है। उसके बाद आता है वैशेषिक, कणाद या उलूक ने तैयार की थी। तो वैशेषिक दर्शन है वो उलूक या कणाद का है। तो ये तो बात थी हमारी छोटी छोटी बातें। इसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ अरण्य भी आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं। अब अरण्यों की जब बात आती है तो उनमें ऐत्रेय और कौशितकी और तैत्तिरीय ये प्रमुख हैं। यानी 3 नाम लिए मैंने, ऐत्रेय, कौशितकी और तैत्तिरीय, ये 3 अरण्य का मतलब जंगल, जो जंगल में जाकर के तैयार किए जाते हैं, जिनमें कोई भेदभाव नहीं होता है, उन्हें कहा गया अरण्य। तो अलग अलग वेद के अलग अलग अरण्य थे, लेकिन हमें सबकी चर्चा नहीं करनी है, जो हमारे काम के हैं उन्हीं की करनी है। तो देखो यहाँ पर जो वेदांत यानी वेदों का जो अंत है वो अरण्यों में आता है। तो वेदांत भी जो इनको कहा गया है अरण्यों को। और वेदांत के अलावा यहाँ पर इनका जो मुख्य विषय था वो आत्मविद्या था, यानी खुद की द्वारा खुद अध्ययन तैयार करना, आत्मविद्या कहा गया है, यानी सर्च करना। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि वानप्रस्थ आश्रम में जो होता था, अरण्य में होता था, वो वन में जाना होता था, और वहाँ पर खुद के द्वारा कुछ नई चीज़ें खोजनी होती थी। अब इन ग्रंथों में गंगा घाटी की चर्चा ज़्यादा हुई है, और संभवतः इनको गंगा घाटी में ही रचा गया था। देखो पहले जो 3 देवता थे इंद्र वरुण, इनका महत्व कम हो गया था। अब 3 नए देवता आ गए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी रुद्र महेश जो है उनको सृष्टि का रचयिता माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। और सृष्टि का जो पालन करता है वो विष्णु को माना गया है। और प्रजापति को यानी बनाने वाला
जो माना गया है, प्रजापति नाम से ही पता है। अब इनका जो आर्य सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र है, अब सप्त सिंधु केंद्र न होकर के, यानी गंगा घाटी और उसके आसपास जो मध्य देश था वो हो गया, यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश और आसपास का जो क्षेत्र है वो इसमें आया था। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं और भी बताऊंगा कि यहाँ एक मुख्य नाम आता है, यानी कलयुग का जो देवता माना गया अथर्ववेद में वो परीक्षित को माना गया था, यानी कलयुग का देवता परीक्षित को माना गया था। और परीक्षित और जन्मेजय के शुरू कुरु राज्य उन्नति पे था। अब कुरु की बात मैंने बताई थी कि पुरु प्लस भरत दोनों मिलकर के बने थे कुरु, और दूसरा जो जनपद था उनमें पांचाल का नाम आता है। और छांदोग्य उपनिषद में जनपदों का उल्लेख आता है, लेकिन इस समय जो जनपद थे वो नाम मात्र के थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन एक बात जो छांदोग्य उपनिषद में कही गई है कि कुरु जनपद में कभी अकाल नहीं पड़ा था। दूसरा, यहाँ पर टिड्डियों का हमला नहीं हुआ था। देखो आज भी टिड्डियों का हमला हो रहा है, लेकिन कुरु जनपद के बारे में ये कहा गया छांदोग्य उपनिषद में कि वहाँ पर कभी टिड्डियों का हमला नहीं हुआ था और यहाँ अकाल नहीं पड़ा था। और आज भी देखो गंगा और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर अकाल की संभावना बहुत कम होती है। यानी कुरु का जो क्षेत्र आता है वो आधुनिक यानी हरियाणा का आधा पार्ट आता है और उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग आता है, वहाँ पर अकाल बहुत ही कम होता है। अब ये तो बात थी हमारी इनकी। और यहाँ पर कुछ विदूषक यानी कुछ ऐसे राजा भी थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे। उनमें विदेह के राजा जनक का नाम आता है। तो विदेह का राजा जनक जो है बहुत बड़ा विद्वान उस समय माना गया, दार्शनिक माने गए थे। और अन्य जो उत्तरवेदी काल के जो जन थे उनमें नाम आता है कुरु, पंचाल, कौशल और काशी। ये जो 5 जनपद जो थे उस समय भी बड़े जनपद थे। और इस समय राजा की उत्पत्ति का उद्देश्य भी माना गया है, यानी राजा जो शब्द आता है वो उत्तर वैदिक काल में ही आता है, क्योंकि यहाँ पर राजा यानी जो एक विशेष जो क्षेत्र है उसकी रक्षा का भार जो दिया गया था एक व्यक्ति पर दिया गया था। और राजा को यहाँ पर जो कहा गया अथर्ववेद में एकराट कहा गया है, यानी जो रक्षा करने वाला है वो व्यक्ति एकराट के नाम से जाना गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है एकराट कौन था होता था? अथर्ववेद में जो एक क्षेत्र विशेष की रक्षा करने वाला जो था व्यक्ति उसे एकराट के नाम से जाना गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि मृत्युलोक का जो देवता है वो किसको कहा गया? अथर्ववेद में परीक्षित को कहा गया था। और इसी वेद में समिति और सभा को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन थी? तो नाम आएगा सभा और समिति, जो कि प्रजापति की 2 पुत्रियां बतलाई गई है। अगला जो आता है कुछ शब्द आते हैं जो कि मैं बता रहा हूँ। जैसे भाग दुख है, उसका अर्थ है अर्थमंत्री। भाग दुख अर्थमंत्री को कहा गया था। और शतपथ ब्राह्मण और कांटक संहिता में गोवी कर्तन शब्द आया है, जो कि गवाध्यक्ष यानी गायों का अध्यक्ष है। तक्षा बढ़ई को कहा गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है तक्षा किसके लिए शब्द आया है? बढ़ई के लिए। रथकार जो रथ बनाने वाला था उसको कहा गया है, रथकार कहा गया है। ऐसे ही कुछ शब्द और आते हैं, जिनमें एक आता है रथकार, मैंने बता ही दिया है, चलो ठीक है। अब शतपथी जो शब्द है, शतपथी जो कहा गया है स्पेशल, जिसके पास में 100 गाँवों का समूह होता था, और 100 गाँवों के समूह को शतपथी कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर ऋग्वेद में जो प्रशासन है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कही गई है कि जो सभा और समिति जो है वो राजा पर अंकुश लगाने का कार्य भी करती थी। तो सभा और समिति है ये राजा पे अंकुश लगाते थे। लेकिन यहाँ पर 4 वर्ण जो आते हैं उनके लिए संबोधन भी अलग अलग बताए गए हैं। तो संबोधन देखो, ब्राह्मण के लिए कहा गया था ए ही, आइए। क्षत्रिय के लिए आगही, आओ। वैश्य के लिए आद्रव,
जल्दी आओ और क्षुद्र के लिए आधाव दौड़ के आओ शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से देखो ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन भी किया गया है। तो चारों वर्ण जो है वो अलग अलग उनका कर्तव्य है और कर्तव्य का पालन करते हुए यदि चारों वर्ण अपने कर्तव्यों का सही तरीके से उन्मूलन करते चले जाएंगे तो वो राज्य सबसे सर्वोपरि माना गया था। ऐसी बात यहाँ पर आई है। और इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, विधवा विवाह का प्रचलन था। तो आपसे पूछा जा सकता, देखो उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह हो रहा था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह नहीं होता था और यहाँ पर भी स्वयंवर चुनने का अधिकार दिया गया है। और मदिरा और दूध क्रीड़ा को मैत्राणी संहिता में अच्छा नहीं माना गया है। वाजस्नेयी संहिता में अनों को बोने का तरीका दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस संहिता में अनों को बोने का तरीका दिया गया है, तो आप कहोगे वाजस्नेयी संहिता में। निष्क, सतमान, पाद, कृष्णल आदि कुछ सिक्के के भी नाम मिलते हैं जो कि अर्थव्यवस्था को प्रकट करते हैं। यानी सिक्के नियमित रूप से प्रचलित यहाँ पर नहीं थे। लोग क्या करते थे, आभूषण के रूप में उनको ग्रहण करते थे। और वाजस्नेयी संहिता में 100 डांडों वाले जलपोत का उल्लेख भी होता है। यानी एक जलपोत ऐसा है जिसमें 100 डांडे थे, यानी 100 ध्वजाएँ उस पर लगी हुई थी। ऐसा जलपोत जो है वो वाजस्नेयी संहिता में मिलता है। उत्तर वैदिक कालिक साहित्य में लोहे को कृष्ण ऐश कहा गया है। तो कृष्ण ऐश का जो मतलब आता है वो लोहे से आता है। और मैंने पहले बता दिया कि ऋग्वैदिक काल में अरुण, इंद्र और वरुण ये देवता थे, उनके स्थान किसने ले लिया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ले लिया था। और जादू टोनों पे ये लोग भी विश्वास करने लगे थे। अब यहाँ पर देखो उपनिषदों के अनुसार जो आत्म संस्कार है, आत्म साक्षात्कार जो होता था, और उपनिषद जो है काल में कल बताऊंगा। तो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।